अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है हसन बदर। मैं I'm an interventional gastroenterologist। मैं अमेरिका से आया हुआ हूँ। गेट वेल क्लिनिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये जब क्लिनिक बना मेरा तो बचपन था जब, और गेट वेल क्लिनिक वाज वन ऑफ द मोटिवेशंस फॉर मी, माई पर्सनल स्टोरी to become a doctor. Our biggest goal here is to, talk about oral hygiene instruction, discuss brushing twice a day and flossing at least once a day. Satisfaction तो मिल रहा है कि हमारी जो भी knowledge है, जितना भी अब तक पढ़ी लिखी, वो अपने लोग के लिए काम आ रही है, अपने लोग के मदद के लिए। हमेशा मेरी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने बाद ऐसा ही मैं काम करूं कि लोग की मदद के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपके रूबरू आज आने का मकसद ये है क्योंकि हमारे शहर में हैदराबाद में अगर जब कभी तालीमी हो, शऊर बेदारी हो या सेहत के मामले में हो, कुछ ऐसे मालूमाती प्रोग्राम हो या कैंप हो, उस सिलसिले में हम आप तमाम को आगाह करते हैं और इसकी इत्तला देते हैं। इस वक्त भी जो शहर हैदराबाद लाल मिट्टी ख़बर नूर खां बाज़ार में गेटवेल क्लिनिक वाक़ है, वहाँ पे एक फ्री कैंप रखा गया है 10 बजे ता 1 बजे दिन। तो ये खुसूसी प्रोग्राम जो रखा गया है, इसमें 3 माहिरीन डॉक्टर आए हुए हैं। डॉक्टर हसन बदर जो है ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, और हमारे डॉक्टर रिजवान बदर डेंटिस्ट है, और औरतों के अमराज के लिए एक जो गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है वो जो है सारा बदर है, डॉक्टर सारा बदर। वो आई हुई हैं, ये अमेरिका से आए हुए हैं, और ये तमाम लोग यहाँ पर मुफ्त तशख़ीस की जाएगी, पेशेंट्स को देखा जाएगा और अद्वियात भी दी जाएगी। ये तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह कराऊँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं तमाम तफसीलात यहाँ के जो बानी हैं और ये हज़रात आए हुए हैं, इनकी क्या ख़यालात है आपके रूबरू पेश करूँगा। अल-मदद या इमाम-ए ज़मान, अल-मदद या इमाम-ए ज़मान। खुदा का शुक्र के मिंबर पे सरफराज किया, खुदा का शुक्र के मिंबर पे सरफराज किया। नबी ने सिलसिले फिक्र को दराज किया, अली ने खुल के दरे इल्म मुझ पे बाज किया। इमाम असर ने दुनिया से बेनियाज किया। उठा के मरसिया मिंबर पे आ रहा हूँ मैं, उठा के मरसिया मिंबर पे आ रहा हूँ मैं। इमाम असर के नासिर बना रहा हूँ मैं। जो चाहते हैं वो किरदार चाहिए मुझको, शारमी समतमार चाहिए मुझको। न सिर्फ घर मेरा बेदार चाहिए मुझको, तमाम नस्ल ही तैयार चाहिए मुझको। जिहाद हक में कुछ ऐसे मकाम आते हैं, जिहाद हक में कुछ ऐसे मकाम आते हैं कि 6 महीने के बच्चे भी काम आते हैं। ज़मीं खरीदते हैं हम मकान से पहले, परों को तोलते हैं हम उड़ान से पहले। उठा के माल है रखते दुकान से पहले, पढ़ाई करते हैं हम इम्तिहान से पहले। गलत ये सोच है भरना है दम ज़हूर के बाद, कि जो भी होना है देखेंगे हम ज़हूर के बाद। हरा हो अज़्म मबद्दत का बाग पहले से, भरा हो इल्म अमल का आयाग पहले से। लहू भी गर्म हो
روشن دماغ پہلے سے جلا کے رکھنے ہیں ہم کو چراغ پہلے سے. گناہ و ظلم میں ڈوبا ہوا سماج بھی ہے, امام عصر کی نصرت کا دن تو آج بھی ہے. مصیبتوں کے یہ لمحے کڑے ہیں کیا ہوگا. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں یہاں یہ گیٹ ویل کلینک کے ڈینٹل سیکشن میں. ہمارے ڈینٹسٹ جو امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر رضوان بدر صاحب, میں ان سے ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ویورس اور ناظرین کو خطاب فرمائیں, آپ بات کریں, بتائیں کہ آپ کے خیالات کیا ہیں, آپ یہ سروس میں کب آئیں اور کیا ارادے ہیں آپ کے, اور کیا میسیج دینا ہے انڈسٹری کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. میں یہاں گیٹ ویل کلینک کیمپ میں ہوں آج سروس کرنے کے لیے. ویری امپورٹنٹ یہاں اورل ہیلتھ اویئرنیس کے واسطے اپن ہے یہاں, یو نو, ٹو it's not just important to treat patients, but it's also important that, you know, we prevent oral decay and oral disease. So our biggest goal here is to, you know, talk about oral hygiene instruction, discuss brushing twice a day and flossing at least once a day. A lot of our patients have, you know, quite a bit of decay, and so that's why it's important that we, you know, bring that awareness out there. شکریہ. ہمارے ڈاکٹر علی صاحب, آپ بتائیے کہ آپ یہاں کب سے سروس کر رہے ہیں اور کیسی سروس رہ رہی, اور کہاں آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کو سلام. ہمارا گیٹ ویل کی جانب سے یہاں پہ ہر سال ڈینٹل کیمپ, میڈیکل کیمپ وغیرہ لگتا ہے. تو آج بالخصوص کیونکہ ڈاکٹرز باہر سے آئے تھے, ایک گیسٹرنٹولوجسٹ ہے, وومن اسپیشلسٹ ہے, اور ہمارا ڈینٹل کا آج کیمپ لگا تھا. یہاں پہ تقریباً ہم لوگ 40 پیشنٹس کو ابھی تک دیکھ چکے ہیں. تو یہاں پہ بالخصوص کیمپس وغیرہ جو لگتے ہیں ہر سال, اس کا مین مقصد قوم کی, بالخصوص اپنی قوم کی, اور پرٹیکولرلی جو ڈیسیزز بیماریاں ہیں دانتوں کے, اس کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ. اور ہمارے کن یہاں پہ باہر کے بنسبت کم سے کم جتنا اپن چیریٹی کے اندر یا جتنا اپن نان پروفٹ جو بول سکتے ہیں آپ, نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے یہ, تو اس میں ہم لوگ یہاں پہ علاجاں کرتے ہیں قوم کے بھلائی کے لیے. تو اب ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ قوم کے جو دانتوں کے ایشوز ہے اس کو, جیسا کینسر وغیرہ ہے, لوگ پان وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں, گٹکا وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں, ان کے جو چیزوں کو لوگ مطلب دیکھ ریکھ نہیں کرتے دانتوں میں زیادہ, اور اس کی طرف سے دانتوں کی جو بیماریاں, منہ کے کینسرس وغیرہ جو ہوتے, اس کو ہم لوگ کو پریونٹ کرنا ہے, اس کا اویئرنیس کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی ہم لوگ. تو وہی سلسلے میں آج یہاں پہ کیمپ ہوا تھا. میں تقریباً یہاں پہ 10 سال سے ہوں, آلموسٹ 10 ایئرس ہوتے 2015 میں میرے کو. اور بس الحمد للہ آپ قوم کی خدمت دے رہا اللہ جب تک بھی ہے, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے روبرو اس وقت ڈاکٹر حسن بدر صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ویورس اور ہمارے ناظرین سے آپ بات کریں, بتائیں, خطاب کریں, کہ بتائیں کہ آپ یہ ڈاکٹر جو ہے گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں, یہ پیٹ کے امراض کے لیے دیکھتے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ویورس سے آپ بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے حسن بدر. میں I'm an interventional gastroenterologist. میں امریکہ سے آیا ہوا ہوں. تو ایکچولی گیٹ ویل کلینک یہاں دارالشفا میں 21 ایئرس سے, یہ 2003 سے چل رہا ہے. یہ گیٹ ویل کلینک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کیونکہ یہ جب کلینک بنا میرا تو بچپن تھا جب, اور گیٹ ویل کلینک واز ون آف دی موٹیویشنز فار می, مائی پرسنل اسٹوری ٹو بیکم اے ڈاکٹر, ٹو پرسو میڈیسن اینڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. اور میں پہلے بھی آیا, میڈیکل اسٹوڈنٹ جب آیا تھا والنٹیئر کرنے کے واسطے, جب کالج اسٹوڈنٹ تھا جب آیا. الحمدللہ یہ پہلی بار آ رہا ہوں میں, جو پوری ٹریننگ کے بعد ختم کرنے کے بعد آ کے اب الحمدللہ میرے کو موقع ملا کہ میں خدمت کر سکتا ہوں. اب تک آپ نے کتنے پیشنٹس کو دیکھا ہے؟ ابھی تک آپ بتائیے کتنے, کچھ
हाँ अभी 40 तो होंगे, 30-40 तो हाँ 20 हाँ कुछ होंगे, तो इतने ज़्यादातर बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ये हमारे जो यंगस्ट है जो या डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बने, उनके लिए कोई मैसेज आप बताइए कि कैसे चैरिटी करना चाहिए, करना ज़रूरी जी, क्या है, आपको जी। कैसे फील हो रहा है? जी, पहले तो मैं बोलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट है हमारे पास यहाँ, ये कम्युनिटी में दारुल-शिफ़ा में इतना टैलेंट है, सब में काबिलियत है, खाली मेहनत ज़रूरी है. आप प्लीज़ बिलीव इन योरसेल्व्स. आई नो बहुत मुश्किल रहता, बहुत सारे लाइफ्स के सर्कमस्टेंसेस रहते सबके, लेकिन यू कैन डू इट. और आप करेंगे, आप एक जैसा ख़दम जाएंगे, यू टेक वन स्टेप, देयर विल बी मल्टीपल पीपल इन आवर कम्युनिटी हु विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. और आप करके जैसा ultimate goal is of course सबको जैसा कमाना है and making इंशाल्लाह good living हलाल तरीक़े से, लेकिन to help serve our humanity, क्योंकि मौला तो यही बोले ना, ये अपना जैसा कौम की खिदमत करना, जो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम जो the way they live their lives, we want to model the way they led their lives. So इंशाल्लाह आपको भी सक्सेस, कामयाब होएगा. जो भी if there's any questions, concerns, anything I can help with personally, I'm more than happy to help too. और just my final message is please believe in yourselves. You can absolutely do it. Absolutely do it, and you will do it. शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू. नाजरीन, मैं इस वक्त हमारी मोहतरमा डॉक्टर सारा आज़म बदर आई हुई हैं यहाँ पे अमेरिका से, और ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं. तो ये औरतों के अमराज के सिलसिले में यहाँ गेटवेल क्लिनिक में मुफ्त जो कैंप चल रहा है उसमें पेशेंट्स को देख रही हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे नाजरीन और व्यूअर्स से बात करें, खिताब करें और अपने ख़यालात का इजहार करें. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी, मैं हूँ डॉक्टर सारा आज़म बदर यूएस से. मैं वहाँ पर जनरल इंटरनल मेडिसिन, एक्यूट केयर मेडिसिन प्रैक्टिस करती हूँ, और यहाँ पर मेरी पहली बार है गेट वेल क्लिनिक. मैं इंशाल्लाह और काफ़ी करूँगी आके, मगर बहुत सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है कि हमारी जो भी नॉलेज है, जितना भी अब तक पढ़ी लिखी, वो अपने लोग के लिए काम आ रही है, अपने लोग की मदद के लिए. हमेशा मेरी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने बाद ऐसा ही मैं काम करूं कि लोग की मदद के लिए, स्पेशली हम खुद के, हमारे लोग की मदद के लिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि पूरी पढ़ाई का, नॉलेज का काम आ रहा है ये सब हम लोग की मदद के लिए. अब हमारी जो यंग टीम है, यंग जनरेशन आ रहा है, चाहे लड़के हो लड़कियाँ हों, उनके लिए कोई मैसेज दीजिए आप. जी बिल्कुल, पढ़िए लिखिए, कुछ काबिल बनिए ताकि आप दूसरे लोगों की मदद कर सकें. और सिर्फ ऐसा मदद नहीं, लेकिन दूसरे बच्चों की भी मदद कीजिए, उन लोग को भी आगे बढ़ाने के लिए. हमारा जॉब है कि जब हम कुछ बने, हम कुछ करें हमारी डिग्री के साथ, कि दूसरे लोगों को भी, दूसरे बच्चों की भी, उन लोग के लिए भी मदद करें, टू हेल्प देम स्टडी एंड बिकम समथिंग. थैंक यू मैम. नाज़रीन, इस वक्त मैं डॉक्टर इफ्तिखार बदर साहब मेरे हमरा हैं, और इस जानिब जनाब अली जैदी साहब हैं. मैं पहले हमारे डॉक्टर इफ्तिखार बदर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप नाजरीन से खिताब फरमाएं, और बिलखुसूस आपने जो ये क्लिनिक का आगाज़ किया है, इसकी वजह क्या बनी और कैसे आपने ये इरादा किया और यहाँ तक इसको कैसे पहुँचाया. आपका जो ये सफ़र है, कहाँ से आगाज़ हुआ जो यहाँ तक आए हैं, और इस तमाम तफसीलात से हमारे नाजरीन को आप आगाह फरमाएँ. अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद. जी, मेरा ताल्लुक़, मैं एक फ़िज़िशियन हूँ जो हैदराबाद से हूँ. हैदराबाद में पैदाइश हुई है मेरी, हैदराबाद में तालीम भी हुई. उसके बाद यहाँ पे गांधी मेडिकल कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ था 1985 में. जो वक़्त मैं ग्रेजुएट हुआ था, वो वक़्त मैं परवरदिगार से ये अहद किया था कि मैं कुछ जहाँ से जो मिला है, हर चीज़ हैदराबाद में मेरे को तालीम, जो भी हूँ मैं हैदराबाद की वजह से हूँ. तो मैं ये
اللہ سے عہد کیا تھا, واسطہ ہے معصومین کا, 14 معصومین کا واسطہ لے کے یہ کیا تھا میں کچھ میڈیسن ریلیٹڈ میں آئی وانٹ ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی حیدرآباد کے اندر. اس کے بعد سفر ہوا امریکہ میں, ریسیڈنسی ہوئی, ٹریننگ ہوئی, اس کے بعد پریکٹس میں آئے. 2002 یا 3 کے وقت میرے کو خیال آیا کہ دس دا ٹائم آئی نیڈ ٹو گیو بیک. اگر اب نہیں کروں گا تو پھر شاید ممکن ہے نہیں ہوئیں گا. وہ ٹائم پہ پھر فیملی میں بات ہوئی, میرے شریک حیات بھی ساتھ تھے, میری وائف بھی سپورٹ کیے, فیملی ممبرز میرے بچے اور میرے بھائی اور والدین بھی, سب کا سپورٹ تھا. پھر اس کے بعد علی زیدی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی شکاگو میں. پھر اس کے بعد یہاں پر آئے, ان کے والد صاحب نادر انکل بھی تھے. اس کے وہ وقت پہ فائنلی ٹو برنگ میک دا لانگ اسٹوری شارٹ جو بولتے ہیں, فاسٹ فارورڈ, یہ ہوا کہ کلینک کا آغاز ہوا. 2 کمرے کی چھوٹی سی کلینک تھی, وہاں پر شروع ہوا تھا. دیکھیے 2 کمرے کی کلینک تھی, اور وہ کلینک کے اندر سمجھیے شروع میں شام کے 3-4 گھنٹے کی کلینک ہوتی تھی. وہ ٹائم پہ پہلے سوچا گیا تھا کہ فری میں کریں, اس کے بعد بولے نہیں یہ اچھی چیز نہیں. 2 روپے پر پیشنٹ کا پیسے لیے جاتے تھے, اور اس کے بعد وی یوز ٹو پرووائڈ 2 یا 3 دن کی دوائی دی جاتی تھی. اس کے بعد وہاں پہ فیسلٹیز کو بڑھاتے گئے گریجولی, مطلب چھوٹا سا لیب کھلا تھا. اس کے بعد اگین موونگ فاسٹ فارورڈ 2015 میں یہ جو فیسلٹی دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ وہ ہوا جہاں پہ فل فلیج لیب ہے. اس کے بعد 24 آورز ایمبولینس سروسز ہے, اور یہاں پر جو کلینک کے آورس ہے صبح میں 10 بجے سے لے کے شام میں 11 بجے تک ہے. جنرل میڈیسن کے ڈاکٹرز ہیں جو ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, تھائرائڈ پرابلمس اور ویریس ادر جو بھی مطلب بیماری ہے کافی الحمدللہ اچھا وہ کرتے ہیں, ڈاکٹرز دیکھتے ہیں. پھر ENT اسپیشلسٹ ہے, آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ بھی آتے ہیں, اور ڈینٹل ونگ بھی چالو ہوا ہے. کافی اچھا ایڈیشن رہا ڈینٹل ونگ کے اندر, کافی سپورٹ بھی ہے ڈینٹل ونگ سے. اور آن کال ڈاکٹرز ہے جو کارڈیالوجسٹ ہے, جس کو کارڈیالوجی کی ضروریات ہے. کلینک کے دوسرے جو اور پروگرامس ہوتے ہیں اس میں میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں. ایوری 2 ویکس آئی کیمپ جو ہوتا ہے سادھورام آئی ہاسپٹل سے ایفیلیٹ کیا ہوا ہے. پھر آلموسٹ ایوری ایئر 1 بار یا نہیں تو 2 بار جیسا بھی موقع ملتا ہے بلڈ ڈونیشن کیمپس ہوتے ہیں. پھر فرسٹ ایڈ کیمپس ہوتے ہیں جو محرم اور سفر کے لیے. اور باقی دوسرے فزیکل تھراپی کا یہاں پہ وہ ہے پوسٹ آرتھوپیڈک جو فزیکل تھراپی کا ایک کافی روبسٹ پروگرام ہے. اور ایک میڈیکیٹ اسکیم ہے جس میں کرونک ڈیزیزز جس کو ہے, جیسے ڈائبٹیز ہے, رینل پرابلمس ہے, کڈنی پرابلمس ہے, جس کو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, ان کی دوائی سارے مہینے کی دوائی ویل ڈیزرونگ نیڈی جو لوگ ہیں ان کو ہم لوگ دوائی دیتے ہیں ان دا فارم آف میڈیسن ہی دیتے ہیں, کیش اور پیسے کے اس سے وہ نہیں ہے. جو ان کی دوائی کا پرسکرپشن آتا ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اپروپریٹنس جو بھی ہے ڈیسائیڈ کر کے ایک ہمارے پاس پروٹوکول ہے, وہ پروٹوکول کے اوپر کمیٹی کا ڈیسیشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دوائی دی جاتی ہے. اور پھر 2 سال 3 سال پہلے کووڈ میں بھی کافی الحمدللہ خدمات ہوئے ہیں. اس میں وی سروڈ لاٹ آف پیپل, آکسیجن ٹینکس دیے گئے ہیں, آکسیجن کانسنٹریٹرس, پھر ماسک کا وہ ڈسٹریبیوشن ہوا ہے ہر جگہ پہ. بیسکلی کلینک یہ ہے سرونگ دا ہیومینٹی. قرآن کا ایک ورڈس ہے جس میں لکھا ہوا ہے اف یو سیو ون ہیومن بینگ اٹس ایز اف یو آر سیونگ دا ہول مین کائنڈ. وہ کانسیپٹ ہے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن آف ریلیجن, ریس, بائس, کچھ بھی نہیں ہے. ہیومینٹی, وی وانٹ ٹو سرو دا ہیومینٹی, وی وانٹ ٹو گیو اے ویلیو بیسڈ کیئر, وی وانٹ ٹو بی آن دا فور فرنٹ آف میڈیسن, اینڈ وی آر ٹرائنگ to move and push ourselves, and we want constructive criticisms جو بھی ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ ناظرین, آپ لوگ ہمیں جو ہیلپ کرتے ہیں مورلی, فنینشلی,
हर तरीके से आप लोग का ताबन है, उसके वास्ते शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबका, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मगर आप ये भी बताइए कि जैसे ये क्लिनिक का आगाज़ हुआ, आपने तो तमाम सफ़र बताया, तो इसमें शरीक कौन कौन हजरात है? जैसा सिर्फ आपकी फैमिली इसमें पार्टिसिपेट करी और इसमें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम है। ये फैमिली का तो इनिशियल मेरे को बूस्ट मिला है और सपोर्ट भी मिलता है। जैसे यहाँ पे हमारे अली जैदी साहब है, और मैं एक फैमिली ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैदी फैमिली है, ये हमारी फैमिली है, पूरी कौम मेरी फैमिली है। यहाँ पे हर कोई जिस तरीके से हेल्प करना है सब जने हेल्प करते जा रहे हैं, इसलिए मैं सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, एक एक मोमेंट का, एक एक पर्सन का, विदाउट एनी वो अपने रिलीजन का वो निकाल के बोल रहा हूँ, जो भी हर तरीके से हेल्प किए हैं। आप जैसे कर रहे हैं कि दामे दिरमे ख़दमे कलमे सुखने जो मदद कर रहे हैं वो नहीं, मगर मैं अहम बात अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए कुछ बातें पर्दापोश रखनी चाहिए, कुछ बातें बतानी चाहिए। बताने की वजह ये कि लोगों में इंस्पिरेशन आए और तरगीब मिले और उनको भी हिदायत मिले, तौफ़ीक़ मिले। जैसा ये आपकी जो फैमिली है, उन्होंने सबसे पहले इसका आपने जैसे आगाज़ किया तो आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, और माली ताउन खुदा ना खास्ता किसी से हम ले नहीं रहे हैं, अपनी जानिब से या आपके दोस्त या आपके ख़ानदान वाले, यही वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सपोर्ट है। और दूसरी चीज़ क्या है बोले तो मेरा अभी एक हदफ है, बोलिए एम है, आई वांट टू इंस्पायर द अदर पीपल और यंग जनरेशन जो भी अपनी फील्ड में हैं, जैसा अकाउंटिंग में हैं, हेल्प करके एक थोड़े फैमिलीज़ को सेल्फ सस्टेन कर सकें, जो बिज़नेस में है, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में है, यंग जनरेशन को इंस्पायर करे। और फॉर दैट रीज़न जैसा अब मज़हबी उसमें भी है, तो इंस्पायर करके लोगों को हेल्प करके सेल्फ सफिशिएंट करने की कोशिश करने का है कि अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी एट लार्ज सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। और वैसे भी मैं यहाँ पे काफ़ी लोग से बात किया, जर्नलिस्ट से बात किया, देख के ये भी पता चला है कि बस लोग हैं जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड में हैं, जर्नलिज़म से उनका पैशन है और वो हेल्प भी करते हैं और दूसरे तरीके से एनकरेजमेंट भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आई थिंक ये चीज़ को अपन फॉरवर्ड करना है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं जनाब अली ज़ैदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप नाज़रीन से खिताब फरमाएँ और कुछ जो तफसीलात है, आपका जो तजुर्बा है, वो नाज़रीन में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं जो है याम शिया चैनल याम इस्लामिक चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और यहाँ पे जो है तशरीफ़ लाए। बोलना ये था कि ये मैं जब मतलब 2000 में जब वापस आ रहा था शिकागो से, तो हमारी फैमिली फ्रेंड हो गए थे हमारे इफ्तिखार भाई और अलमदार भाई और शफीक भाई, तो ये फैमिली से मैं अटैच हुआ, काफ़ी दोस्त वहाँ पे बने थे नए। तो जब वापस आ रहा था तो इफ्तिखार भाई अपना इंटेंशन बताया कि भाई मुझे ऐसा करना है। मैं सर्टिफिकेट लेते हुए नियत किया था कि मैं जो है ऐसा मेडिकल लाइन में कुछ हेल्प करूँगा कम्युनिटी की। तो इस बारे में बात हुई थी हमारी। यहाँ आने के बाद में फिर डिस्कशंस हुए, काफ़ी यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम लोग ने काफ़ी डिस्कशंस किए, बात किए और एक मीटिंग कॉल किए थे 2003 में। कम्युनिटी डॉक्टर मीटिंग हुई थी हमारी, तो उसमें जो है 2 डॉक्टर्स आगे बढ़े थे। डॉक्टर जो इनिशियली जो हमारी सपोर्ट किए, डॉक्टर असगर नकवी है और उनकी फैमिली पूरी, और उन्होंने जो है जब सेटअप स्टार्ट हुआ हमारा, बिल्कुल 2 कमरों के क्लिनिक में स्टार्ट किए थे। इवनिंग टाइमिंग थे 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे के लिए स्टार्ट किए। फिर उसके बाद में ग्रेजुअली इसको बढ़ाते हुए मॉर्निंग टाइम करिए, और उसके साथ साथ फिर वो बढ़ते हुए एक लैब हुआ वहाँ पे बैक साइड में हम लोग घर था वो हायर किए, फिर किराए पे लिए, फिर उसको एक्सटेंड करके 4 बेड रखे थे वहाँ पे। फिर फिजियोथेरेपी बढ़ा, उसमें एक्सरे का मशीन बढ़ा है। ऐसा ग्रेजुअली हम लोग जो है ग्रो होते हुए आए हुए हैं। आज 2015 में ये जगह
मिली हमारे को जो ग्राउंड फ्लोर पे थी, तो ये हायर करके यहाँ पे जो है सेटअप किए हैं बड़ा। अब इसमें जो फैसिलिटीज़ अब हमारे को जो मौका मिला जो एक्सपेंडेशन के बाद, लैब है हमारे पास जो बाहर से 50% डिस्काउंट में जो है हमारे पास टेस्ट होती है। जैसा बाहर 100 रुपये हो रहे तो हम 50 रुपये में करते हैं। और अभी 20 साल के बाद जब स्टार्ट किए थे तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 रुपये या 5 रुपये में एक दिन की दवा प्लस डॉक्टर कंसल्टेशन होता है। आज 20 साल के बाद जो है वो 5 रुपये जाके 50 रुपये की है। दैट इज़ नथिंग फॉर एज़ पर टुडे, वो भी कुछ भी नहीं है आज के दौर में। तो 50 रुपये में कंसल्टेशन प्लस 2 डेज़ मेडिसिन, ये हमारा जो है बेसिकली हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। उसके साथ साथ लैब है और फिजियोथेरेपी है और एक्सरे है, दूसरे डेंटल, ये कंसल्टेंट डॉक्टर्स में डेंटल है और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, ईएनटी डॉक्टर है। और बाकी जो दूसरे अगर कोई ऐसे सीरियस पेशेंट्स है तो हम लोग जो है रिफ़र कर देते हैं बाहर के दवाखानों में, या फिर डॉक्टर को ऑन कॉल है हमारे पास। जो डॉक्टर्स ऑन कॉल है वो पीडियाट्रिशियन है और कार्डियोलॉजिस्ट है और दूसरे जो शोबों के डॉक्टर्स है, इन लोगों को जो है ऑन कॉल रखे हैं। एंकोलॉजिस्ट भी है उसमें डॉक्टर मिर्ज़ा, तो ऐसे लोगों को जो है ऑन कॉल है, जो कॉल करने पे जो पेशेंट आया तो उनको बुला के हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं उनसे। दूसरी बात, यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंटली जो कैंप्स होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको ब्रीफ दिया था अभी कि एवरी मंथ जो है आई कैंप होता है, जो तकरीबन 150 से 200 पेशेंट्स उसमें स्क्रीनिंग कराते हैं, जिसमें से 25 से 30 पेशेंट्स का जो है कैटरेक्ट सर्जरी टोटली फ्री होती है। जो आज के दौर में अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी कराने गए, बेसिकली अगर आप नॉर्मली जो यहाँ पे जो लीस्ट जो चार्ज कर रहे 15 to 17,000 पर कैटरेक्ट सर्जरी चार्ज कर रहे हैं विथ लेंस वगैरह सब, लेकिन हमारे पास टोटली फ्री है वो चीज़। 25 से 30 पेशेंट एवरी मंथ टोटली फ्री कैटरेक्ट सर्जरी कराते हैं, यहाँ से पिक करके ले आते हैं। लॉयंस क्लब ऑफ हैदराबाद और साधुराम आई हॉस्पिटल के टाई अप में हम लोग ये काम करते हैं, उनके कोलैबोरेशन में। और वो लोग, उनकी टीम डॉक्टर्स की आती है यहाँ पे स्क्रीनिंग करने के लिए। फिर जो पिक करते हैं जो कैटरेक्ट सर्जरीज़ को, वो जो है यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ पे रहना, प्री ऑपरेशन जो उनके टेस्ट होते हैं वो टोटली फ्री होते हैं। अकोमोडेशन, फूड एंड एवरीथिंग फ्री है उनके लिए। फिर ऑपरेशन करके वापस लाके फिर यहाँ पे ड्रॉप करके जाते हैं। तो ये जो है यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है ये आज के दौर में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो 15,000 10,000 रुपये जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो डेली वेजेस पे जो कमाने वाले हैं, उन लोगों के लिए जो है काफ़ी इससे सपोर्ट हुई है। दूसरे कैंप्स भी होते हैं, जैसा फर्स्ट एड कैंप्स होते हैं हमारे मुहर्रम और सफ़र वगैरह में, रमज़ान में। खून जो हम डोनेट करते फिर उनके साथ जो हम कार्ड देते उसका इस्तेफादा हो जो वो भी बताइए। डोनेशन कैंप जो होता है हमारे पास 3 शाबान को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत में हम लोग करते हैं 3 शाबान को। और वो जो है हमारे अवेसी हॉस्पिटल ब्लड बैंक में हम लोग जो है वो उसको प्रिजर्व करते हैं। वो लोग यहाँ से ब्लड कलेक्ट करके ले जाते हैं डोनेशन के दिन। 60-65 यूनिट हमारे पास जमा होता है, वो ले जाके वो फ़िल्टर वगैरह करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं। और वो लोग जो है उसका डोनर कार्ड देते हैं। वो डोनर कार्ड जो है अगर किसी को ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर, अपने कम्युनिटी में हो या कोई भी हो, मतलब जो भी ह्यूमैनिटी को ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग जो है वो कार्ड देने पर, अगर बाहर आपको 1400 में या 1500-1600 में मिल रहा है आपको ब्लड 1 यूनिट, तो ये कार्ड ले जाने पे खाली वो लोग जो है सर्विस चार्जेस लेते हैं अपने, जो उसको प्योर करते हैं उसके साथ 500 रुपये या 600 रुपये में जो है 1 यूनिट वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी जो है हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है, क्योंकि पता नहीं किसको कब ज़रूरत पड़ जाए। तो हम लोग जो है वो भी माशाल्लाह से ब्लड डोनेशन कैंप होता है, फिर ऑर्थोपेडिक कैंप होता है, डेंटल कैंप, कॉन्स्टेंटली जो है हमारे पास कैंप्स, फ्री कैंप्स करते हैं हम लोग। जो पेशेंट्स को हम दवाइयाँ मुफ्त दी जाती है यहाँ से, उसका ये जो है मेडिकेट स्कीम के नाम से एक स्कीम हम लोग क़ायम किए थे बहुत पहले। 10 पेशेंटों को अफोर्ड कर सकते थे हम लोग, तो 10 पेशेंट से स्टार्ट किए, आज माशाल्लाह 50 पेशेंट्स को दे रहे हैं हम लोग। तो ये ऐसे क्रॉनिक पेशेंट जो बीपी, शुगर, थायराइड, किडनीज़ के प्रॉब्लम्स है, जो दवाई नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसा कि 1000 रुपये, 1200 रुपये, घर में बेचारों के पास खाने को खाना नहीं है, वो लोग ये महीने की इतनी दवा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कंडीशन देख के हम लोग और पूरी इंक्वायरी करते हैं पहले कि भाई मुस्तहिक़ है या नहीं है, दे सकते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, फाइनेंशियली कंडीशन स्पेशली, वो देख के जो है हम लोग उनके एवरी मंथ जो है पैसे नहीं देते हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन लेके
मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं एवरी मंथ। तो वैसे अभी माशाल्लाह से जो है 50 पेशेंट को हम लोग कवर किए हैं और माशाल्लाह वो स्कीम बहुत इफ़ेक्टिव है। काफ़ी उससे जो है दुआएं मिलती है, जो भी डोनर्स है और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो लोग इसकी दामे दिरहम सुखाने और क़दम में जो भी आगे बढ़ते हैं हमारे डोनेशन के लिए और ये कार्य खैर में आगे बढ़ के जो हमारे हिस्सा लेते हैं उनके लिए दुआएं यहाँ इवन यहाँ पे जो डॉक्टर्स काम करते हैं हमारे यहाँ पे, जनरल फिजिशियंस हो या कंसल्टेंट्स हो, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज उनको ये पैसा तो हर जगह का कमाते हैं वो लोग, जहीं भी कंसल्टेंट हैं कहीं भी जाओ उनको फ़ीस मिलती है, लेकिन यहाँ पे उनको ये सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई हमारे पैसा तो हर जगह मिलता है लेकिन दुआएं गेटवेल में मिलती है। जो भी हमारे यहाँ डॉक्टर की सीट पे बैठता है, कंसल्टेंट हो या डेली हमारा जो फिजिशियन है, उन्होंने यही बोलते कि भाई ये दुआएं कहीं भी नहीं मिलती। तो ये कितने बेड पे मुश्तमिल हॉस्पिटल है और स्टाफ कितना है आपका? हमारे पास देखिए अभी जनरल फिजिशियंस जो है 4 जनरल फिजिशियंस है जो 4-4 घंटे के 3 शिफ्ट में काम करते हैं और 32 स्टाफ है जो 4-4 घंटे की शिफ्टों में हम लोगों ने रखा है। जो मतलब फ्रंट डेस्क पे है, रिसेप्शनिस्ट है और दूसरे नर्सेस है, लैब टेक्नीशियंस है, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ऐसे जो है 32 हमारे पास जो है स्टाफ मेंबर्स है और 4 बेड लेडीज़ के लिए, फ़ीमेल के लिए है, 4 बेड मेल के लिए है जो सेपरेट है पर्दे के उसमें साथ। तो 8 बेड पे जो है कभी डिहाइड्रेशन के कोई पेशेंट्स आ गए या तो उनके लिए आईवीज़ वगैरह चढ़ाने के लिए वो सहूलत भी हमारे पास है और ECG मशीन है हमारे पास, नेबुलाइजेशन के पूरे सहूलतें हैं और 24 आवर्स जो है एम्बुलेंस सर्विस है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं एम्बुलेंस के लिए भी। और एम्बुलेंस के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे? एम्बुलेंस के लेते हैं, मिनिमम चार्जेस है उसके, फ्री नहीं, क्योंकि जो उसका जो मेंटेनेंस है उसके लिए मिनिमम चार्जेस लेते हैं। बाहर अगर 1000 रुपये ले रहे हैं तो हम लोग 500-300 रुपये लेते हैं, जो पेट्रोल का ख़र्चा है या फिर हमारे ड्राइवर का जो उन्होंने फ्रीलांसर है तो उनको पेमेंट जब कर देते हैं हम लोग, ऐसा कोई केस आया तो उसके लिए चार्ज करते हैं। वो भी ड्राइवर पेट्रोल डलाते हैं, अपनी फ़ीस लेते हैं, दैट्स ऑल। तो उसमें कोई वो नहीं है हमारे पास। शुक्रिया अली साहब और डॉक्टर इफ्तिखार बदर साहब, आपका शुक्रिया। नाजरीन, ये जो प्रोग्राम आपके रूबरू पेश किया गया इसकी वजह यही है क्योंकि याम शिया इस्लामिक TV चैनल, उसके बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मीर सादत अली खां, खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन और तमाम टीम यही कोशिश करती है कि हमारी कौम व मिल्लत में शऊर बेदारी हो, तालीमी बेदारी हो, सेहत की बेदारी के लिए हो और फलाही बहबूदी काम जो करते हैं उन तमाम चीज़ों की हम आपको इत्तला देते हैं। और ये इत्तलात इस वजह से हम आपको देते हैं, इस वजह से क्योंकि जो कोई जिस शोबे में हो वो शोबे में कौम व मिल्लत की खिदमत करे और इससे कुछ दर्स ले। जैसा हमारे डॉक्टर इफ्तिखार बदर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि 1985 में जब इन्होंने यहाँ से MBBS कंप्लीट किया तो इन्होंने अपने आप से अहद किया था, परवरदिगार बतौफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं अगर किसी मुकाम पर पहुँच जाऊँ तो मैं अपनी कौम में एक इस तरीक़े की खिदमत अंजाम दूँगा क्योंकि मैं जो शोबे से वाबस्ता हूँ। क्योंकि इन्होंने जब डॉक्टर कंप्लीट की, MBBS कंप्लीट किया तो उसी शोबे में इन्होंने इसका आगाज़ किया और ये सफ़र तवील जो रहा इनका, ये तमाम तफसील आप सुन रहे हैं। मगर मैं आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि ये प्रोग्राम पेश करने का हमारे चैनल के ज़रिए यही मकसद होता है, जो कोई जिस शोबे में हो उस शोबे में कौम व मिल्लत की खिदमत करे। अब जैसा आज ये गेटवेल क्लिनिक कायम हो गया है, ये तमाम कौम की नहीं इंसानियत की खिदमत कर रहा है। आप देख सकते हैं किसी भी मज़हब का आदमी यहाँ आके इलाज करवा के, इसी तरह आप जिस शोबे में हैं उस शोबे में आप कौम व मिल्लत की सबसे पहले खिदमत करने का परवरदिगार से, मोहम्मद वाले मोहम्मद से अहद करें और आगे बढ़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी को, हमारी कौम को इसकी ज़रूरत है। आप जिस तरीक़े से हो सकते हैं उस तरीक़े से आप खिदमत करें। आखिर में मैं आप तमाम सी खिदमत में वो जैसे गुजारिश करता हूँ कि जो हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं इसमें किसी किस्म की अगर कमी पेशी रही तो खादिम को, हमारे चैनल को दरगुजर करिए और आपस में शेयर करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट, अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए क्योंकि राय आपकी जो है हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। हम अपने आप को सुधारें और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आखिर में मेरी दुआ है परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद बतौफ़ैल बाक़ बीमार करबला, बीमार मदीना, सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, शहज़ादी मासूम क़ुम, इन तमाम के वसीले से हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। और दुआ है कि जो भी इस इदारे से वाबस्ता है, चाहे डॉक्टर साहब के खानवादा हो और अली ज़ई साहब और जितने लोग हैं, दाम दिरम क़दम क़लम जो मदद करें, उन तमाम के दिली मक़ासिद को बरला, इनको तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख,
انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہماری مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات پیش معصومین اعلیٰ سے اعلیٰ فرما, مقام مقدسات کا تحفظ فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے. خدا حافظ, فی امان اللہ.